नेहरू ने लड़ी थी आजाद हिंद फौज के जाबाजों को बचाने की लड़ाई। देश की आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर भारत की निर्वासित सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और उनकी आजाद हिंद फौज के हजारों अफसर और सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए तो देश के सामने चुनौती पैदा हो गई। अपने मित्र सुभाष की मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस काम को बखूबी संभाला। उनके सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं थी कि वे सुभाष के बलिदान और विरासत को संभालें, नेहरू को आजाद हिंद फौज आईएनए के उन हजारों सैनिकों को भी संभालना था जो युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बना लिए गए थे। इनमें से बहुत से सैनिक दिल्ली के लाल किले में बंद थे। इन बंदियों में आईएनए के 3 प्रमुख कमांडर सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज शामिल थे। इन तीनों को अंग्रेज सरकार ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में फांसी की सजा सुना चुकी थी। देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और आज़ाद हिंद फौज का एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख कमांडर मौत की दहलीज पर हजारों आईएनए सैनिकों का भविष्य तो खैर अंधकार में था ही। तब नेहरू ने आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई। इस कमेटी में देश भर से आईएनए के सैनिकों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस कमेटी में देश के नामी वकील शामिल किए गए। इस समय तक देश में नारे लगने लगे, 40 करोड़ की ये आवाज, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज। सुभाष के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़े इन सैनिकों को बचाने के लिए देश के भावी प्रधानमंत्री ने वह काला चोगा फिर से धारण कर लिया जिसे वे वकालत के कैरियर की बहुत शुरुआत में ही छोड़ चुके थे। उंगली के एक इशारे से गूगल पे वह तस्वीर मिल जाएगी जिसमें 1945 में लाल किले में आईएनए सैनिकों का मुकदमा लड़ने के लिए 3 शख्स जा रहे थे। वे 3 लोग थे जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और हमारे समय के मुखर जस्टिस मार्कंडे काटजू के दादा कैलाश नाथ काटजू। नेहरू एक तरफ मुकदमा लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इतिहास की हैसियत से इन सैनिकों को बचाने में लगे थे और तीसरी तरफ देश की जनता में वह उत्साह फैला रहे थे जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई को राष्ट्रीय मुद्दा बना सके। यह सब करते हुए भी वे यही कह रहे थे कि वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं थे लेकिन उनकी देशभक्ति को सलाम करते हैं। 27 अक्टूबर 1945 मुरादाबाद से नेहरू ने कृष्ण मेनन को पत्र लिखा। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने आईएनए के ऑफिसर्स और जवानों के खिलाफ चल रहे कोर्ट मार्शल के मुकदमे के लिए बचाव कमेटी बनाई है। इसमें बहुत से प्रसिद्ध वकील और पूर्व जज जैसे सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, दिलीप सिंह टेकचंद, आसफ अली आदि शामिल हैं। मैं और रघुनंदन शरण भी इस कमेटी के सदस्य हैं। 5 नवंबर से दिल्ली के लाल किले में 3 ऑफिसर शाहनवाज, सहगल और ढिल्लों का मुकदमा शुरू होना है। उसके बाद दूसरे मुकदमे भी शुरू होंगे। सहगल चेतराम सहगल के बेटे हैं जो कि लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं। बाकी दोनों भी पंजाब के जाने माने फौजी परिवारों के लड़के हैं। मैं वह पहला शख्स था जिसने आईएनए का मामला उठाया। उसके बाद से इस मामले में दिलचस्पी बढ़ गई। आज यह देश के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों में से एक है। उस मामले में जनता की दिलचस्पी और उत्साह को देखते हुए कांग्रेस के पीछे पीछे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग भी शामिल हो गए। लेकिन हमेशा की तरह कोई भी काम करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है। यह बड़ा काम है और महज कानूनी बचाव पक्ष होने से कहीं बड़ा है। इससे पहले मैंने शायद किसी सवाल को इस तेजी से शिद्दत से लोगों के दिमाग में घर करते देखा हो। यह दिलचस्प बात है। इस मामले में जितनी दिलचस्पी भारत के नागरिकों की है उतनी ही दिलचस्पी भारतीय सेना की भी है। मेरे पास इस बात के ढेरों सबूत हैं। मैं समझता हूं कि रघुनंदन शरण ने जरूरी कागजात पहले ही आपको भेज दिए होंगे और बाकी कागजात वह भेज रहे होंगे। आईएनए के ऑफिसर और जवान बहुत बढ़िया सैनिक हैं, वह बहादुर हैं, मजबूत जिगर के हैं, उनमें क्षमता है, उनमें बहुत अच्छी राजनीतिक चेतना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने निजी जीवन की परवाह नहीं करते। वे सभी संप्रदाय और धर्मों के लोग हैं। इस पूरे मामले में जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानून परिदृश्य में आते हैं और इस सब के बीच भारत, मलाया और वर्मा में हुए नाटकीय घटनाक्रम उन्होंने खुद एक स्वतंत्र फौज की हैसियत से रखा और जापानियों के नियंत्रण में आने से इनकार कर दिया। बिना रसद और साजो सामान के असम से लेकर बैंकॉक तक 3000 मील तक उनके तेज मार्च और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी सैनिक रणनीति को आला मिसाल माना है। तो ये दोस्तों नेहरू का प्रेम, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद था अपने छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस के लिए जिनकी आज जन्मतिथि है। और ये जो पोस्ट मैंने पीयूष बबेले के एक्स हैंडल से उठाया है
और इस पोस्ट के माध्यम से आज हम सुभाष चंद्र बोस को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।